जेन ज़ी, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? केयरलेस बच्चे, मनमर्जी करने वाला युवा। आपने अक्सर सुना होगा जेन ज़ी बस पैसे उड़ाना जानते हैं। महंगे कैफे, महंगे फोन, ट्रैवल, फैशन, हर चीज इन्हें इंस्टेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जेन ज़ी हम मिलेनियर्स से काफी ज्यादा समझदार हैं, प्रैक्टिकल हैं और जिम्मेदार भी हैं, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन ये मैं नहीं बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च बताती है कि जेन ज़ी का एक बड़ा हिस्सा कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है। ये जेन ज़ी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, बल्कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपने फ्यूचर को काफी सीरियस लेते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये नई रिसर्च जेन ज़ी के बारे में क्या कहती है। क्या जेन ज़ी वाकई लापरवाह है या फिर पैसे और करियर को देखने का इनका नजरिया हम लोगों से काफी अलग है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। जेन ज़ी पैसे को कैसे देखते हैं? सबसे पहले एक बात साफ कर दें, जेन ज़ी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, ये वो पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते हुए देखा है। और यही वजह है कि पैसे की जानकारी भी इन्हें काफी कम उम्र में मिलने लगी। जहां पहले निवेश की जानकारी के लिए बैंक एजेंट या किसी जानकार पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हजारों कंटेंट मौजूद हैं। यानी जानकारी तक पहुंचना आसान हो गया है और इसका असर निवेश की आदतों में भी दिखने लगा है। कम उम्र में निवेश। NEC मार्केट पल्स की जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक नए निवेशकों की औसत उम्र 2019 से 20 में करीब 29 साल थी। अब ये घटकर करीब 27 साल हो गई है। यानी लोग पहले से कम उम्र में मार्केट में आ रहे हैं और कुछ लोग तो इससे भी पहले शुरुआत कर रहे हैं। रिपोर्ट में सूरत के 22 साल के मनोज भगत का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। मतलब जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे पॉकेट मनी खर्च करने की सोचते हैं, उस उम्र में कुछ बच्चे पैसे को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। और यही है जेन ज़ी की सबसे बड़ी खासियत, जल्दी शुरुआत। क्योंकि अगर निवेश लंबी अवधि के लिए किया जाए तो कंपाउंडिंग का फायदा काफी समय तक मिल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जेन ज़ी निवेश के फैसले सिर्फ बैंक या एक्सपर्ट से पूछकर नहीं लेते। सोशल मीडिया का असर भी काफी बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 62.4% निवेश फैसले यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथियों के ग्रुप से प्रभावित होता है। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है कि एक युवा कई अलग अलग राय सुन सकता है, लेकिन नुकसान, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता। किसी ने कोई शेयर खरीदा और उसकी कीमत बढ़ गई, वीडियो बनाकर कह दिया भाई यही अगला मल्टी बैगर है। और अगर आपने बिना रिसर्च किए सिर्फ वीडियो देखकर पैसा लगा दिया तो रिस्क आपका है। यही वजह है कि जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन फैसला अपनी रिसर्च और अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही करना चाहिए। ये जेन ज़ी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। अब एक और दिलचस्प बात, जेन ज़ी सिर्फ पारंपरिक निवेश जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD या जमीन जायदाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडेक्स फंड, ETF, स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड जैसे विकल्पों के साथ कुछ युवा क्रिप्टो, FNO और दूसरे हाई रिस्क विकल्पों में भी हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक लाइन याद रखें, रिस्क लेना और रिस्क समझना दोनों अलग चीजें हैं। जितना ज्यादा रिटर्न का लालच होगा, उतना ही ज्यादा नुकसान का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए युवा निवेशकों के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि कितना कमा सकता हूँ, ये भी देखना जरूरी है कि कितना गंवा सकता हूँ। अब आते हैं जेन ज़ी के सबसे बड़े सपनों में से एक पर, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन यहाँ भी कहानी थोड़ी अलग है। जेन ज़ी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जरूरी नहीं कि 60 साल की उम्र में रिटायर होकर घर बैठना। कुछ युवाओं के लिए इसका मतलब है इतना पैसा जमा हो कि जिंदगी के फैसले सिर्फ नौकरी की मजबूरी में ना लेने पड़े। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है या कोई ट्रैवल करना चाहता है और कोई ऐसा करियर चाहता है जिसमें जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी ले सके। यानी सोच कुछ ऐसी है, पहले मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाओ, फिर जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। अब कहानी का दूसरा और थोड़ा डराने वाला हिस्सा, जेन ज़ी के पास निवेश के साथ साथ क्रेडिट की पहुंच भी पहले से ज्यादा आसान है। यानी क्रेडिट कार्ड, BNPL, डिजिटल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, सब कुछ मोबाइल पर कुछ क्लिक में उपलब्ध है। ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में एक क्रेडिट कार्ड लेने वाले ग्राहकों में करीब 50% की उम्र 30 साल से कम थी। यानी युवा क्रेडिट का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कमाई छोटी हो और ईएमआई बड़ी। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, मुफ्त पैसा नहीं। आज की छोटी ईएमआई अगर कल बड़ा कर्ज बन जाए तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा प्लान उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए निवेश जितना जरूरी है, कर्ज को समझना भी उतना ही जरूरी है। और अब आते हैं नौकरी पर। जेंजी को लेकर एक और धारणा है कि ये लोग नौकरी को टिका कर नहीं रखते। लेकिन क्या नौकरी बदलना मतलब गैर जिम्मेदार होना है? जरूरी नहीं। कई युवा बेहतर सैलरी, नई स्किल और अपनी ग्रोथ के लिए भी नौकरी चेंज करते हैं। यानी इनके लिए करियर का मतलब सिर्फ एक कंपनी में 20 साल बिताना नहीं है। इनकी प्राथमिकता हो सकती है स्किल प्लस सैलरी प्लस ग्रोथ प्लस वर्क लाइफ बैलेंस करना। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। पुरानी पीढ़ी के लिए नौकरी जिंदगी का केंद्र हो सकती थी, जेंजी के एक हिस्से के लिए नौकरी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो क्या जेंजी पैसे के मामले में लापरवाह है? शायद तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ ये पीढ़ी कम उम्र में निवेश शुरू कर रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रही है और अपने करियर को लेकर खुलकर सवाल कर रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर हाई रिस्क निवेश और आसान क्रेडिट का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। यानी जेंजी को ना तो पूरी तरह लापरवाह कहना सही होगा और ना ही पूरी तरह फाइनेंशियल जीनियस। असल बात यह है कि ये पीढ़ी पैसे के बारे में पहले से ज्यादा जागरूक है, लेकिन इसके सामने नए तरह के जोखिम भी हैं। अब आपको क्या लगता है, जेंजी पैसे को लेकर ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा रिस्की? इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।